कितना सही लगता है ना जब आप कहीं जाओ तो आपको फुल एकदम से पॉजिटिव एनर्जी मिले। कितना सही आपको महसूस होता है जब आप अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट करते हो, प्रमोट करते हो। तो बीइंग अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट हमारी एक बहुत अलग पहचान होती है जब भी हम किसी स्कूल में काम करते हैं। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग निकल पड़े हैं अपने तीसरे मिशन की ओर, जो है कबड्डी का ग्राउंड मार्किंग। मैंने ऑलरेडी कबड्डी की थ्योरी क्लासेस ले रखी है, उसका आपको लिंक ऊपर बटन पे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे भी जाकर। ऑलरेडी आपने मुझे इतना प्यार दिया है वॉलीबॉल ग्राउंड मार्किंग के ऊपर, खो खो ग्राउंड मार्किंग के ऊपर। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इस बार भी बेहद खूब सारा प्यार करेंगे और आप लोग ऐसे ही इस वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो ज़रूर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे मिशन की ओर, लेट्स गो। उससे पहले मैं आपको व्यू देना चाहूँगा अपने ग्राउंड का, जो हमने वॉलीबॉल का ग्राउंड प्लस खो खो का ग्राउंड बनाया है। ये वॉलीबॉल का ग्राउंड आप देख सकते हैं, है ना। सेम वे हमने खो खो का ग्राउंड बना लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कबड्डी का ग्राउंड, वो बनने वाला है। जैसे मैंने पहले आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये 3 पेड़ दिख रहे हैं, ये यहाँ पर हमारा कबड्डी का ग्राउंड बनेगा। अभी ये ग्राउंड आप देख सकते हो पूरा खाली है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको ये ग्राउंड बहुत चमकाता हुआ, एकदम चमचमाता हुआ ग्राउंड दिखेगा यहाँ पर, प्रॉपर लाइनिंग के साथ। तो चलिए लेट्स गो। तो आप लोगों का सबका स्वागत है फिजिकल एजुकेशन बाय डॉक्टर निखिल पे। तो अब हम जो है ये कबड्डी का ग्राउंड बनाएंगे यहाँ पर। देखिए जिस तरह से आपको लग रहा है कि कबड्डी का ग्राउंड खाली है और मैं और ये मेरी टीम है जो कबड्डी का ग्राउंड बनाएगी। तो आप बच्चों, क्या आप रेडी हो टीम बनाने के लिए? Yes, we are ready. तो ये भी रेडी हैं, क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो देखने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि ग्राउंड बनाने की तैयारी शुरू हो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास ये खाली ग्राउंड बचा है, इससे हम पूरा सीधा ग्राउंड कैसे बनाएं? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है इस बच्ची ने। जैसे एक खाली ग्राउंड है, अब इस खाली ग्राउंड में आपको कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कैसे निकलेगी इसमें, है ना। लाइंस जो है बिल्कुल सीधी कैसे निकलेंगे, ये कहना चाहते हो आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए हम लोगों की हम लोग स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, हमें पहले तो लेंथ और ब्रेथ हमें पता होनी चाहिए ग्राउंड की कितनी है। अगर हमें एक बार लेंथ और ब्रेथ का ग्राउंड का पता है, फिर हम उसका डायगोनल निकालते हैं, ठीक है। डायगोनल निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बेस लाइन लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये हमारे पास खाली ग्राउंड है ना, हम यहाँ पर एक बेस लाइन ले लेंगे। जैसे हमारी जो कबड्डी ग्राउंड की सीनियर कैटेगरी में जो लेंथ ब्रेथ होती है वो होती है 13 मीटर इंटू 10 मीटर, यानी कि 13 मीटर की लेंथ होती है और 10 मीटर की ब्रेथ होती है। जबकि हम सब जूनियर कैटेगरी में या फिर गर्ल्स की कैटेगरी में हम लोग जो है 12 मीटर की लेंथ लेते हैं और 8 मीटर की उसकी ब्रेथ लेते हैं। हम यहाँ पर एक 8 मीटर की बेस लाइन ले लेंगे, पहले एक स्ट्रेट बेस लाइन ले लेंगे, है ना। जब बेस लाइन लेंगे उसके बाद हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। आपको पता होगा बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना। इससे ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये स्ट्रेट लाइन निकालती है। हम पहले क्या करेंगे, जब हम बेस लाइन निकालेंगे, बेस लाइन पे हम यहाँ 3, 4, 5, ये एक रूल है हमारे इसमें, 3, 4, 5 सेंटीमीटर या मीटर का। हम पहले 3 मीटर का एक जगह आर्क मारेंगे, वो बेस लाइन को काटेंगे, फिर 4 मीटर की एक आर्क उसी एंड लाइन से हम लोग एक आर्क ड्रा करेंगे। फिर जहाँ पे जो कट हुआ है 3 मीटर के एरिया पर, वहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का या 5 मीटर का, सॉरी 5 सेंटीमीटर का नहीं लेकिन 5 मीटर की हम एक आर्क लगाकर उसको कट करेंगे। जब वो कट वाला पॉइंट और जहाँ से हमने शुरू किया वाला पॉइंट हम बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाएगा, वो बिल्कुल सीधा आ जाएगा। ऑन द सेम वे हम दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे, तब ये जो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी निकल जाएगी। और इसी को हम अभी प्रैक्टिकली करके बताएंगे, ठीक है। रेडी? चलो शुरू करते हैं, चलिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्ट्रेट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने एक बेस लाइन लेनी है। अब ये देख सकते हैं हमने ये एक 8 मीटर की, क्योंकि हम लोग सब जूनियर का कोट बना रहे हैं, सब जूनियर का कोट और गर्ल्स का कोट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। 12 मीटर बाय 8 मीटर, 12 मीटर जो होगी इसकी आपकी लेंथ रहेगी और 8 मीटर आपकी ब्रेथ रहेगी। हमने 8 मीटर में हमने एक बेस लाइन हमने ले ली है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो मेरे साथ मेजरिंग टेप पकड़े हुए हैं वो अभी आगे आएंगे। ये माधव हैं, इनके लिए इन्होंने पिछले खो खो में भी बड़ा अच्छा अपना योगदान दिया है। अब आप माधव, आप इसको यहाँ से पकड़ लो, कॉर्नर से पकड़ लो। मैं आपको वही पाइथागोरस थ्योरम वाली, ठीक है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज, जो भी है आपका जैसे रहता है यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। चलो आप पकड़ो, हम इस पे यहाँ पे जाएंगे 3 मीटर के आर्क पे। सबसे पहले 3 मीटर हम देखेंगे, 3 मीटर कहाँ है। ये आ गया 3 मीटर, ठीक है। मैंने यहाँ 3 मीटर की इसको यहाँ पे मैं इसको बाइसेक्ट करूँगा,
ये हमारा एक पॉइंट आ गया यहाँ। अब मैं यहाँ से, ठीक है, वहीं से वहां जहां माधव बैठा हुआ है, माधव से अभी मैं 4 मीटर की लंबी आर्क मारूंगा। अब देखो ये मैं एक 4 मीटर का इस तरह से, बेटा आप यहाँ पे आ जाओगे इस साइड, अब इस साइड आ जाओ, आप माधव वहां रखो। मैंने एक लंबा आर्क मार दिया है ये, ठीक है। अब जहां पे मैंने कट किया है वहां वो 3 मीटर वाला एरिया, अब वो 3 मीटर वाले एरिया पे और यहाँ वाले एरिया में 5 मीटर में मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा। कितने मीटर पे? 5 मीटर में। माधव आप वहां जाओगे, ये हमारा 5 मीटर है और मैं इसको यहाँ पे बाइसेक्ट कर दूंगा ये, और ये वाला पॉइंट, अब वो वाले पॉइंट पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से हमारा नेचुरली क्या निकलेगा? स्ट्रेट, ठीक है। हमारा यहाँ राइट एंगल बन गया, जब राइट एंगल हमारा बन जाएगा तो हमारा जो स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा। उसी प्रकार हम लोग उस वाले कोने पे भी जाएंगे, वैसा ही काम उस वाले कोने पे करेंगे। माधव भी वापस जाओ, वहाँ भागते हैं उस वाली साइड में। पहले अंदर कितना मारेंगे हम? अंदर कितना मारेंगे? 3 मीटर। अंदर कितना मारेंगे? 3 मीटर। ये हमने इसको 3 मीटर कर दिया। अब मैं जाऊंगा वहां 4 मीटर पे, ठीक है। 4 मीटर में मैंने ऐसे लंबी आर्क मार दी। अब माधव जाएगा कहाँ? वहां बीच में, और मैं कितना लूंगा? 5 मीटर। 5 मीटर में मैं इसको क्या करूंगा? बाइसेक्ट कर दूंगा, ठीक है। कट कर दिया। अब यानी कि उसको और इसको ज्वाइन करेंगे, इसको उसको ज्वाइन करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? हमारा स्ट्रेट लाइन। और हम इजीली अपने जो है एंड लाइन बना सकते हैं। तो पता लगा आपको कि हम ग्राउंड, खाली ग्राउंड पे किस तरह स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। सबसे पहले हमने लिया बेस लाइन, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज में हमने ले लिया अपना 3 मीटर, 3 मीटर के अंदर आर्क मारी। फिर वहाँ जहाँ 3 मीटर से, वहीं से जहाँ से 3 मीटर की आर्क मारी है, वहीं से हम 4 मीटर की हमने एक आर्क मारी। जहाँ से बाइसेक्ट किया हुआ था 3 मीटर की आर्क पे, हम 3 मीटर की आर्क पे आए और 5 मीटर पे हमने उसको बाइसेक्ट कर दिया, और हमारा स्ट्रेट लाइन अभी निकल जाएगा। अभी आप देखना कैसे निकलेगा। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पता लगा कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन कैसे मार्क करी है। तो अभी ये एक वो वाली देखो, वो भी स्ट्रेट हमने वहाँ तक मार्क कर ली है, यहाँ तक भी मार्क करी है। अभी पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है। अभी हम देखेंगे क्या ये पॉइंट और वो पॉइंट में 8 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है। अगर तो ये प्रॉपर 8 मीटर का डिस्टेंस आ रहा है तो इट मीन्स कि हमने जो अभी तक काम किया है वो बिल्कुल सही काम है। तो आप आ जाओ, मेजरिंग टेप वाले आ जाओ। एक वहाँ पे रखो, एक एंड में, एक एंड वहाँ रखो, आप उस पर रखो, और एक एंड मुझे बता दो आप। ये 7 मीटर का है, 8 मीटर हम खोलेंगे तो आप यहाँ पे क्लोज आ सकते हो सारे। आप देख सकते हैं अगर तो ये 8 मीटर आ गया पूरा तो इट मीन्स हमारी जो स्ट्रेट लाइन निकली है वो बिल्कुल सही निकली है। तो ये पॉइंट आ गया है थोड़ा सा बाहर। तो सर ये 8 मीटर से थोड़ा ज़्यादा क्यों है? ये 8 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए आ रहा है बेटा, क्योंकि अगर आप यहाँ ग्राउंड की नज़र देखें तो ये जो ग्राउंड है पूरा बैलेंस नहीं है, पूरा स्ट्रेट ग्राउंड, मतलब कहने का कि पूरा एकदम से सीधा ग्राउंड नहीं है, कुछ ऊपर नीचे है। तो थोड़ा बहुत 0.5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा एरर होता ही होता है, 0.5 ऊपर नीचे जाता ही जाता है। लेकिन फिर भी हमारा नियर बाय तो 8 है ना, ये हमारा 8 मीटर तक तो आ ही रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 8 है। तो हम लोग इसको एकदम राइट मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो जिस टेक्निक का हमने यूज़ किया ये प्रॉपर और बिल्कुल एप्रोप्रिएट टेक्निक है। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट काम रहेगा वो ये काम रहेगा कि हमने अपनी लेंथ हमने कितनी लेनी है? 12 मीटर। कितनी? तो 12 मीटर में हमने ये जो स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन हमने निकाली है, हम इसी को पूरा आगे तक एक्सटेंड कर देंगे 12 मीटर तक, ठीक है। तो आप पीछे जाएंगे उस लाइन पर, इस पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ से इसी लाइन को फॉलो करते हुए, इसी लाइन के ऊपर मेजरिंग टेप रखते हुए हम देखेंगे कि हमारा 12 मीटर कहाँ पर आ रहा है। तो हम ये हमारा 12 मीटर है, ठीक है, ओके। तो दिस इज आवर 12 मीटर। हम इसी स्ट्रेट लाइन पर फॉलो करेंगे। पीछे से देखेंगे क्या वहां से स्ट्रेट आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़े से पत्थर हैं, हम इसको निकालेंगे, इसको बाद में बाहर निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमारा ग्राउंड पे बनाना, ग्राउंड को कंप्लीट करने का फोकस है, तो वो हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हल्का सा जो चूना है हम यहाँ पे मार्क कर देंगे, चूने से थोड़ा सा निशान डाल देंगे 12 मीटर पे। गर्मी है बच्चों? आपके लिए रिफ्रेशमेंट का मैंने इंतजाम किया हुआ है। वैसे जैसे आउटलाइनिंग हो जाएगी आपको भी रिफ्रेशमेंट दी जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा दिवांशु इसमें चूना मार दो, यहाँ पर हल्का सा चूना मार दो।
थोड़ा सा डॉट कर दो इसको, वेरी गुड, ठीक है। तो ऑन द सेम वे हम लोग दूसरी वाली लाइन पे जाएंगे, ठीक है, आ जाओ, बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ बीच में भी पत्थर आ रहे हैं ना, लेकिन ये ग्राउंड आपको पूरा प्रॉपर दिखेगा और पूरा साफ सफाई हो जाएगी इसकी। देखिए लाइन पे है, लाइन पे होना चाहिए। माधव देखेंगे वहां से लाइन पर आ रहा है, प्रॉपर लाइन पर है, ठीक है। यहाँ दीपांशु को बोलेंगे चूना मारने को, दीपांशु हमारा चूना एक्सपर्ट, यहाँ पर चूना लगा दो इस वाले एरिया पे, वेरी गुड। अब माधव आप यहाँ पर आएंगे, मैं वहां भाग के जाऊंगा कि देखेंगे कि 8 मीटर हमारा आ रहा है यहाँ पर पूरा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए थोड़ा सा इसमें आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस हल्का सा कम हो रहा है, ठीक है। मतलब ये 8 मीटर नहीं है, वो वहां पे आप देख सकते हैं उस साइड ढलान है काफी, ठीक है। लेकिन अगर ये बिल्कुल सीधा प्लेन वाला साइड होता, अंदर पूरा बराबर होता, तो ये पूरा 8 मीटर आता। तो हम इसको यहीं पर 8 मीटर अपना क्लोज करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइनिंग डालेंगे यहाँ और अपने एंड लाइन को कंप्लीट कर देंगे। हमारी जो एंड लाइंस है यानी कि साइड लाइन, 2 साइड लाइन एंड 2 एंड लाइंस, और हमारा ये रेक्टेंगुलर जो कोट है ये कंप्लीट हो जाएगा बाहर से। क्वेश्चन है, क्या कोई और भी तरीका है ग्रोट बनाने का 3, 4, 5 के अलावा? इस बच्ची का क्वेश्चन है, क्या जो हमने अभी लाइन बनाई है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर पाइथागोरस थ्योरम से, इसके अलावा भी क्या कोई और तरीका है जिससे हम ग्राउंड बना सकते हैं बिना 3, 4, 5 के? तो मैं इसका आंसर दूंगा यस है, और इसका नाम है जादू। क्या नाम है? जादू। और ये जादू है डायगोनल का। क्या नाम है? डायगोनल का। आपको आपके ग्राउंड की लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो कबड्डी ग्राउंड की जो हमने लेंथ है वो 12 मीटर की है और जो ब्रेथ है वो 8 मीटर की ब्रेथ है। तो इस पे हम लोग निकालते हैं डायगोनल। डायगोनल मतलब कि हमारा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और उसको हम करते हैं स्क्वायर रूट। जब आप 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे 144 आएगा। 8 मीटर 8 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 8 का स्क्वायर होगा वो होगा 64। तो इनका पूरा जो स्क्वायर रूट निकालोगे इन दोनों को प्लस करने के बाद, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 14.42 मीटर, राइट। तो 14.42 मीटर जब आपने बेस लाइन ले ली है 8 मीटर की, जब हमने पहले बेस लाइन ली थी ना सबसे पहले, वहीं पर एक एंड से आप मारेंगे 14.42 मीटर की एक लंबी सी आर्क, ठीक है, और दूसरी साइड से भी 14.42 मीटर की मारेंगे आप एक आर्क। उसके बाद सेम डायगोनल पे जितनी आपकी जो लेंथ आ रही है, यानी कि हमारे ग्राउंड की लेंथ है कितनी, 12 मीटर। कितनी? 12 मीटर की। तो हम वहां से 12 मीटर को मारेंगे वहां पे कट, यानी कि बाइसेक्ट करेंगे। वो वाला पॉइंट और वो वाले पॉइंट को हम करेंगे ज्वाइन। अभी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे मेजरिंग टेप वाले कहाँ हैं? आप एक पॉइंट पे रखेंगे वहां पर, मुन्ना वहां पे रखेंगे। आप मुझे बताइए, मैंने आपको कितना बताया, कितना डायगोनल आया इसका? 14.42। अब 14.42 मीटर को हम यहाँ पे खोलेंगे। आप माधव इसको पकड़ो, इसे खोलेंगे हम देखेंगे पहले कि 14.42 मीटर कहाँ आ रहा है। 12, 13, खोल दीजिए इसको। ये 14.42 मीटर आप देख सकते हैं। कैमरामैन आइए क्लोज दिखा दो। ये 14.42 मीटर है, ठीक है। ये 14 मीटर है, ये 14 है, ये 14 मीटर है। 14.42 मीटर। आप यहाँ आइए। तो अब देखिए यहाँ वो वाला जो कॉर्नर एंड है, डायगोनल का मतलब क्या हो गया? तिरछा, है ना। तो ये तिरछे एरिया पे आप इसको जोर से ऐसे लंबा सा ऐसे आर्क मारेंगे, यहाँ ऐसे खींचेंगे लंबा, ठीक है। वही वो वाला मुन कहाँ जाएगा? उस साइड जाएगा। डायगोनल पे हम यहाँ पर भी 14.42 मीटर की ऐसी एक लंबी आर्क मारेंगे, ठीक है। जब एक बार लंबी हमने आर्क मार ली, उसके बाद हमारा डिस्टेंस कितना है ग्राउंड का? 12 मीटर है। अब हम 12 मीटर को पकड़ेंगे यहाँ से। 12 मीटर पे हम इसको क्लोज करेंगे और 12 मीटर के बाद हम इसको यहाँ से जो सीधी लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन, उससे हम इसको करेंगे बाइसेक्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट निकल जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए आपको पता लगा बच्चों, हमारे पास 2 तरीके होते हैं कोट बनाने के। एक तो 4 मीटर, 5 मीटर, 3, 4, 5 मीटर, और दूसरा वाला कौन सा? डायगोनल, ठीक है। समझ में आया? गुड वन।
तो ये एक आपको एरियल व्यू दे रहा हूँ कि जो अभी ग्राउंड की जो मार्किंग हो रही है, ये कबड्डी का ग्राउंड बन रहा है। टीम पूरी रेडी है, थोड़ा सा अभी हमने ड्रिंक्स ब्रेक की थी, तो एरियल व्यू है। थोड़ी देर में अभी कंप्लीट हो जाएगा पूरा ग्राउंड। तो अब हमारा जो नया सेशन है उसमें क्या हुआ है कि क्लास चेंज हो गई है। जैसे कि मेरा पीरियड कंप्लीट हो गया, एक क्लास का, अब आई है दूसरी क्लास। अब ये देख सकते हैं दूसरी क्लास ये रेडी है। तो ये चूने वाले भी रेडी हैं, मार्किंग वाले भी रेडी हैं, और मैं तो एवर रेडी हूँ ही। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये जो कोर्ट है आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम मार्क करेंगे सेंटर लाइन। तो गाइस सेंटर लाइन कितनी होगी आप हमारी कोर्ट की? हमारे कोर्ट की अगर ये लेंथ 12 मीटर की है तो जो सेंटर लाइन होगी वो कितनी होगी? 6 मीटर। एग्जैक्टली 6 मीटर की सेंटर लाइन होगी। तो हम सेंटर लाइन को अब हम करेंगे मार्क। चलिए, अब हमारी सेंटर लाइन हो गई है। यहाँ पे मार्क आप देख सकते हैं, सेंटर लाइन हमने निकाल दी है अपनी। जैसे कि ये ग्राउंड जो है गर्ल्स का ग्राउंड है, सब जूनियर गर्ल्स का ग्राउंड है। सब जूनियर बॉयज़ में एक ध्यान रखना कि जो ग्राउंड की जो लेंथ है वो 11 मीटर की रहेगी सब जूनियर बॉयज़ में, बाकी में सेम रहती है 12x8। सिर्फ सीनियर कैटेगरी या फिर जो मेंस कैटेगरी है उसमें 13 मीटर इंटू 10 मीटर की ग्राउंड हमारी पूरी मेजरमेंट रहती है लेंथ और ब्रेथ में। तो हम लोग यहाँ पे सब जूनियर गर्ल्स का ग्राउंड मार्क कर रहे हैं, जो लड़कियों का ग्राउंड मार्क कर रहे हैं। तो हमारा जो लेंथ और ब्रेथ आई है वो आई है 12 मीटर की और 8 मीटर की। अब हम नेक्स्ट जाएंगे बक लाइन, सॉरी लॉबी पे। अब हम लॉबी निकालेंगे। तो मैं पूछना चाहूँगा हमारे जो यहाँ के सुपरस्टार हैं बच्चे कि क्या लॉबी का डिस्टेंस इनको पता है? आप मुझे बता सकते हो कि लॉबी का डिस्टेंस कितना होता है यहाँ पर? 1 मीटर इज अ राइट आंसर। जो लॉबी है वो 1 मीटर की लॉबी रहती है। वो सीनियर कैटेगरी में भी 1 मीटर की रहेगी और सब जूनियर कैटेगरी में भी 1 मीटर की रहेगी। तो मैं हमारे जो मेजरिंग टेप वाले हैं मैं उनको बोलूँगा कि वो 1 मीटर का मार्क करें। यहाँ से आइए 1 मीटर की मार्क करते हैं। सबसे पहले आप रखेंगे एंड लाइन पर। 1 मीटर कहाँ आ रहा है? ये 1 मीटर की आ गई है। ये देखिए 1 मीटर, यहाँ पर 1 मीटर है, वहाँ पे भी आप भाग के जाएंगे 1 मीटर पे जाएंगे आप सीधा। और सेम वे पे आप देखिए किस तरह से काम कर रहा है। और इसी के साथ जो रस्सी वाले हैं वो क्विक स्टेप करेंगे अपना और रस्सी जो है वो एंड लाइन पे रखेंगे। चलिए मार्किंग वाले एरिया पे रखेंगे। ये जुगाड़ू रूप जो है हमारा, आप देख सकते हैं जुगाड़ जो है ना हमने परफेक्ट जुगाड़ किया है। इसका जो गैप है पूरा 5 सेंटीमीटर का गैप है। मैंने पहले भी बताया है कि जो लाइनिंग रहती है वो 5 सेंटीमीटर की विड्थ होती है। कुछ गेम्स होती हैं जैसे बैडमिंटन हो गया, इन गेम में क्या होता है कि जो लाइन है वो हमारी 3 सेंटीमीटर की रहती है। बाकी वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, इनमें जो लाइन का जो डिस्टेंस यानी कि लाइन की जो विड्थ होती है ये पूरी 5 सेंटीमीटर की होती है। तो ये हमारा जुगाड़ बिल्कुल परफेक्ट है इस तरह से। और ये जो जुगाड़ है ये स्पॉन्सर्ड किया है मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं भारत भूषण जी, इनकी फर्नीचर की दुकान है। ये उन्होंने मुझे बना कर दिया है। उन्होंने देखा है कि हमारा जो काम किस तरह से आसान हो जाए, तो उनकी तरफ से एक गिफ्ट है। तो हमारी तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा टाइम बहुत बचाया है उन्होंने। तो धन्यवाद भारत सर आपका। तो जैसे कि अभी हमारा जो है लॉबी कंप्लीट हो रखी है, ये लॉबी भी कंप्लीट है और आप देखिए उस साइड भी लॉबी कंप्लीट है। तो आइए बच्चों से पूछते हैं। ठीक है, कोर्ट तैयार हो गया है, लॉबी बन गई है। सर तो मेरा एक क्वेश्चन है पूछिए कि हम कबड्डी में लॉबी क्यों बनाते हैं और कबड्डी में लॉबी का क्या रोल होता है? बच्ची का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन्होंने पूछा है कि लॉबी की इम्पोर्टेंस क्या है कबड्डी ग्राउंड में। तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि लॉबी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये एक खतरा है प्लेयरों के लिए, यानी कि जो ऑफेंस कर रहा है और डिफेंस कर रहा है। खतरा इन द सेंस कि कोई भी प्लेयर लॉबी को टच नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, मतलब लॉबी के अंदर नहीं जा सकता अनटिल अनलेस कि वो एक दूसरे को टच ना कर ले। मान लो कि कोई रेड करने के लिए आ रहा है और रेड करते करते वो सीधा ऐसे चला जाए अंदर, तो ही विल बी कॉल्ड और ही विल बी डिक्लेयर्ड एज अ आउट। ठीक है, इन द सेम टाइम अगर जो ऑफेंड वाले हैं जो पकड़ रहे हैं, ठीक है, वो भी अगर टच कर देते हैं इसको, वो भी आउट होगा। तो यानी कि ये एक तरफ से खतरा होता है दोनों प्लेयरों के लिए। जब तक आप एक दूसरे को टच नहीं कर सकते आप लॉबी के अंदर नहीं जा सकते, डेडलाइन। तो इसी बीच में हमारी पूरी वीडियो में सतपाल सर हैं, आपने इनको पिछली वीडियो में भी देखा होगा। सर मोस्ट वेलकम। ये सर बहुत सपोर्ट करते हैं, बाय हार्ट हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर आपको कैसा लगता है? आप बहुत बढ़िया लगता है सर, बहुत बढ़िया। गेम्स देखे ना मुझे, मैं एक एवरग्रीन हो जाता हूँ, मैं जंग हो जाता हूँ गेम्स का। आप अभी जंग हो सर? जैसे ही मैं गेम्स का मतलब कोई भी इवेंट देखता हूँ ना, तो मैं अपने आप को सोचता हूँ कि यार हम काश हम भी
गेम्स वगैरह खेलते हैं अच्छे से। आप अभी भी खेल सकते हो सर, ये ग्राउंड तैयार हो गए हैं। बहुत कैसा लग बढ़िया रहा है सर, आपको सर? फिजिकल टीचर का रोल जो है बहुत बढ़िया रोल है। हम ये सोचते हैं कि जो पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ जो है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो है ही है, मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चों को लेके बोलूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो पढ़े कम लेकिन खेलने ज़्यादा। क्या बात है। खेलने से क्या है कि मतलब हमारी रिक्रेशन होती है, रिक्रेशन के साथ साथ क्या होता है कि हमारा जो माइंड सेट आता है वो पॉजिटिव साइड जाता है। तो इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। थैंक यू निखिल सर। आप नहीं, अभी आप मेरे बारे में थोड़ी दो नहीं, आप तो बहुत बढ़िया चल रहा है। फिजिकल एजुकेशन का रोल जो है बहुत बढ़िया है, खासकर हाई स्कूल डो कांगड़ी में डॉक्टर निखिल सर जो है बहुत कड़ी मेहनत करवा रहे हैं। तो हम आशा करेंगे कि इसी मेहनत के साथ साथ हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो कोशिश करेंगे सर पूरी। बाकी ये बात है, तारीफ करने के लिए मैंने सर को कमीशन दी थी, थोड़ी सी तारीफ कर देना। होपफुली हम चाहेंगे कि मतलब ज्यादा से मॉडल जो है हम डेफिनेटली अभी बहुत कुछ करेंगे। हमारा साथ हमेशा के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो तारीफ अब आप भी कर दो, थोड़ी सी तारीफ लिख दो, कमेंट मार दो, मजा आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जोक्स बहुत हो गए, मस्ती बहुत हो गई, काम का समय है। नेक्स्ट जो हमारा लय रहेगा और वो रहेगी कौन सी लाइन? बक लाइन। एग्जैक्टली, बक लाइन। अब बक लाइन का डिस्टेंस कितना होता है, कौन मुझे बताएगा? क्या आपको बता सकते हो? 3.50 मीटर इज द राइट आंसर। 3.50 मीटर गर्ल्स कैटेगरी में या सब जूनियर कैटेगरी में 3.5 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। और वो डिस्टेंस हम लेते हैं सेंटर से डिस्टेंस लेंगे 3.50 मीटर का। और ये बक लाइन जो भी लाइनें हैं, जो भी आएंगी, बक लाइन आएगा या बोनस लाइन आएगी, वो हमारी लॉबी की लाइन के साथ जुड़ेंगी। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सेंटर लाइन जो है वो एंड लाइन तक जुड़ रही है, लेकिन जो बक लाइन होगी ये लॉबी टू लॉबी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हमारे जो मेजरिंग वाले हैं हम उनके पास जाएंगे और 3.50 मीटर का हम मार्क करेंगे। सीनियर कैटेगरी में ये रहता है 3.75 मीटर का। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3.50 मीटर किधर आ रहा है एग्जैक्टली। तो 3.50 मीटर यहाँ है, आप वहाँ पे भी जाके इसको मार्क करेंगे 3.50 मीटर का। ये प्रैक्टिकल सेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही बच्चा जो है वो जल्दी सीखता है। तो यहाँ पे भी हो गया और उस साइड भी जाएगा। इन द सेम टाइम हमारे जो एक्टिव लड़के हैं अभी जो रस्सी का काम कर रहे हैं, रस्सी पकड़ रहे हैं, अब वो भी पहुँच जाएंगे। और साथ साथ में जो चूना वाले हैं वो भी चूना मार देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ग्राउंड में हमारी बक लाइन जो है वो कंप्लीट है। जैसे कि मैंने बताया था कि बक लाइन सेंटर लाइन की तरह एंड टू एंड लाइन के साथ नहीं जुड़ती है, ये लॉबी टू लॉबी के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो बच्चों पता लगा आपको बक लाइन के बारे में। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका? कबड्डी में बक लाइन का रोल क्या होता है? कबड्डी में बक लाइन क्यों बनाई जाती है, बक लाइन का क्या रोल होता है? बच्चों अगर आप कभी गूगल करो या फिर कभी आप डिक्शनरी में देखो, बक लाइन जो है इसका मतलब क्या है हिंदी में? रोकना। एग्जैक्टली, बक का मतलब क्या होता है? रोकना। तो बक लाइन भी वैसे ही है। ये बक लाइन जो है दिस इज कंपल्सरी फॉर रेडर, कि अगर कोई रेड करने के लिए आ रहा है, रेड कर रहा है, तो उसके लिए जो बक लाइन है वो क्रॉस करना बहुत जरूरी है। और जो यहाँ पर जो डिफेंस कर रहे हैं डिफेंडर, उनका काम होता है कि अगले रेडर को बक लाइन क्रॉस ना करने दी जाए। तो ये बक लाइन बहुत कंपलसरी होती है एक रेडर के लिए। अगर वो टच कर दे किसी को, जो यहाँ पे डिफेंस करने वालों को टच कर दे, तो जरूरी नहीं है फिर वो बक लाइन क्रॉस करे। अगर वो टच नहीं कर रहा है तो उसके लिए सक्सेसफुली वहां जाना और अपना पॉइंट ना गंवाने के लिए आपको बक लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। क्रॉस करने का मतलब क्या है कि जो आपका जो पिछला फुट है उसका कॉन्टेक्ट जमीन से टूटना चाहिए। तो क्लियर हुआ आपको बक लाइन का मतलब क्या है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो नेक्स्ट जो है हम लोग जाएंगे अभी कौन सी लाइन के ऊपर? बोनस लाइन के ऊपर। तो चलिए बोनस लाइन के ऊपर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट लाइन जाने जा रही है वो है बोनस लाइन की। ठीक है, बोनस लाइन भी सेम बक लाइन की तरह होती है, ये भी एंड लाइन टू एंड लाइन नहीं मिलती है। इसका काम भी लॉबी टू लॉबी होता है और इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लेते हैं बक लाइन से। ठीक है, और ये बक लाइन से इसका डिस्टेंस होता है 1 मीटर का। कितना? 1 मीटर का।
और फिर ये एंड लाइन से कितना बन गया 1.50 मीटर। एग्जैक्टली 1.50 मीटर। कहाँ से? एंड लाइन से। लेकिन बक लाइन से इसका डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर का। मेजरिंग टेप वाले आ जाओ, देखेंगे अभी इसको मेजर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे बक लाइन पे आ जाओ 1 मीटर पे। ये आ गया हमारा 1 मीटर पे, हमने इसको मार्क कर लिया है। सेम वे वहां जाके करिए, चारों तरफ से आप इसको जो है मार्क कर लें। इतने में रस्सी वाले आ जाएंगे और साथ उसके पीछे चूने वाले। तो जैसे कि आपने देख रहे हैं कि हमारा जो कबड्डी का ग्राउंड है वो अब कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, हमारा कबड्डी का ग्राउंड पूरा कंप्लीट है। कैसा लगा आपको ये कबड्डी का ग्राउंड मार्क करके? बहुत अच्छा लगा। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ और पूछना चाहता है? क्वेश्चन है, ये बोनस लाइन क्यों होती है कबड्डी में और इसके क्या एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं? बच्ची का क्वेश्चन है कि ये जो बोनस लाइन आप जो देख रहे हैं, ये जो बोनस लाइन हमने बनाई है, ये बोनस लाइन क्यों होती है, तो इसका क्या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं? तो बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले कबड्डी के बारे में कि आपको पता है कि कबड्डी में अंदर कितने प्लेयर खेलते हैं एक टाइम पे? पता है कितने खेलते हैं? 7। बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि बच्चे बहुत एक्टिव हैं, ये बड़ी जल्दी बातों को पकड़ लेते हैं। तो जैसे कि 7 प्लेयर जो है एट अ टाइम पे खेलते हैं। अब जब मान लो एक रेडर आया है रेड करने के लिए, अंदर 7 के 7 प्लेयर है इस समय, तो रेडर किसी को आउट नहीं कर पाता। लेकिन वो जब रेड करने के लिए जा रहा है और ये बोनस लाइन को वो क्रॉस कर लेता है, ठीक है, क्रॉस करके वापिस चला गया, वो अपने यहाँ पर अपने कोर्ट पे चला गया, तो रेफरी खड़ा हुआ इस तरह का सिग्नल देता है। इट मीन्स अ बोनस, मीन्स उसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला है बिना किसी को आउट करे हुए। बिना किसी को आउट करे हुए उसको क्या मिला है? एक एक्स्ट्रा पॉइंट। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और निकल जाता है कि जो बोनस है ये कितने प्लेयरों पे मिलता है? ये प्लेयरों पे मिलता है 6 और 7 प्लेयरों पे। मतलब एक टीम में या तो 6 प्लेयर होने चाहिए या 7 प्लेयर होने चाहिए। लेकिन अगर 5 प्लेयर भी हो गए और वो बोनस लाइन को क्रॉस कर देता है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। इसके पीछे एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन ये है, या तो 7 के 7 प्लेयर होने चाहिए या फिर 6 प्लेयर होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको एक बोनस एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर? और आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आपसे भी पूछूंगा और आप सभी से भी पूछूंगा कि जब एक बार पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है तो उसके बाद उसको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं? अगर एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो हम लोग मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो पे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो कोई भी रहेगा, जो भी रहेगा, उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए हम लोग आप लोगों को धन्यवाद करेंगे, तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी तपती हुई गर्मी में हमारा साथ दिया है। ये सारा कोर्स आप लोगों के बगैर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरी धूप में, इतनी कड़ी धूप है, और एक अप्रिशिएट तो बनता ही है। तो गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसको शेयर ज़रूर करें, फॉलो ज़रूर करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी मैं आपको इसका एरियल व्यू दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो कबड्डी का ग्राउंड है ये हो गया है कंप्लीट। वैसे तो कबड्डी आजकल मैट पे खेली जाती है, लेकिन ये आउटडोर स्पोर्ट भी है, इंडोर स्पोर्ट भी है। इंडोर पे तो मैट पे खेली जाती है, आउटडोर पे भी हम लोग मिट्टी पे खेल रहे हैं। बट कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आया कि ये बच्चे भी मैट पे खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा स्कूल है और हमारे 3 ग्राउंड कंप्लीट हो गए हैं। आप ये देखिए, कबड्डी, दिस इज़ खो खो एंड दिस इज़ वॉलीबॉल। अब हो गई है रिसेस, तो बच्चे जा रहे हैं खाने पीने के लिए।